हेलो बच्चों, मैं सोनल यादव आपकी हिंदी टीचर। आज इस वीडियो में हम पाठ 2 बचपन की कहानी को आगे पढ़ेंगे कि लेखिका ने हमें बताया था कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है, अर्थात कि बचपन के जो हमारे इंटरेस्ट हैं वह भी बदल चुके हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गए, सहतूत और फालसे और खसखस की शरबत कोक और पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमचो मिलती थी। देखिए यहाँ पर लेखिका बता रही है उनके समय में कौन कौन सी चीज़ें थी और आज के समय में कौन कौन सी चीज़ें आ गई हैं। उस समय में ग्रामोफोन हुआ करते थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं हुआ करती थी। उस समय कुल्फ़ी मिलती थी, कुल्फ़ी समोसा कचौड़ी, और आज हमें आइसक्रीम पेटीज़ पिज़्ज़ा ये सारी चीज़ें मिलती हैं। शिमला और नई दिल्ली के बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। यहाँ पर लेखिका बता रही है शिमला और नई दिल्ली में जो बड़े बच्चे थे उनको वेंगर्स और डेविको रेस्तरां अर्थात रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी, और जो लेखिका थी उनकी और उनके भाई बहनों की ड्यूटी किसमें लगती थी? मॉल से, शिमला मॉल जो था वहाँ से ब्राउन ब्रेड लाने की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। लेखिका कहती हैं कि वहाँ से हमारा घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, हम एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ते और गिरजा मैदान पहुँच जाते। वहाँ से एक उतराई और उतरते और मॉल पर, अर्थात मॉल बहुत ही पास में था। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी, अर्थात कन्फेक्शनरी काउंटर अर्थात हलवाई की जो दुकान होती थी, वहाँ पर पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू उन्हें बहुत ही अपनी तरफ आकर्षित करती थी। अब आगे, हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। लेखिका को चॉकलेट बहुत पसंद थी, लेकिन उन्हें हफ्ते में सिर्फ एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छूट थी, और उनके पास ही सबसे ज़्यादा चॉकलेट और टॉफ़ी हुआ करती थी। वो कभी भी खड़े होकर ऐसे नहीं खाती थी। वह रात को सोते समय खाना खाने के बाद वह आराम से लेट करके एंजॉय करके खाती थी। शिमला में काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते फिर छिलके उतार कर मुंह में। देखिए यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि वो अपने बचपन के दिनों में उनको जो जो फ्रूट्स मिलते थे, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, उनको याद करके लेखिका कहती हैं कि शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। काफ़ल यह एक ब्लैकबेरी की तरह एक फ्रूट होता है, एक फल होता है जो थोड़ा खट्टा, थोड़ा कड़वा, उसका स्वाद कुछ इस तरह से होता है। वह खट्टे मीठे एकदम कुछ लाल होते थे, कुछ गुलाबी, कुछ रस से भरे हुए। लेखिका को यह सब सोच कर ही उनके मुंह में पानी आ जाता था। उसके आगे लेखिका ने एक चीज़ और बताई है, चेस्टनट का मतलब होता है अखरोट, जो लेखिका को बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। चलिए अब आगे, चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती हैं। पुराने कागज़ से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे की तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। लेखिका अपने स्कूल के दिनों की बात याद करती हैं। वैसे आप भी स्कूल में हैं अभी,
तो आप लोग को भी कुछ ऐसी आपकी यादें होंगी जो आपको बहुत ज़्यादा याद आती हैं कि ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अभी घर हैं, अभी स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो यह चीज़ें खाने को मिलती थी। उसी तरह लेखिका को चना जोर गरम यह बहुत ही अच्छा लगता था। लेखिका वही बताते हैं कि जो उसकी कागज़ में जिस तरह की उसकी पैकिंग होती थी, वह किस तरह से बना होता था। और लेखिका को एक फ़िल्म का गाना भी याद आता है, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार। और लेखिका जिन दिनों स्कूल में थी उन दिनों बच्चों को यह गाना बहुत ही पसंद था और लगभग सभी बच्चों को यह गाना आता भी था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते अर्थात छिड़कवाते डालवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। अर्थात उस समय जब ये चने जो मिलते थे, चने के पापड़ अर्थात चने का पौआ या हम इसे कह लें, ये जो मिलते थे ये एक एक कदम चलते जाते थे, चलते चलते खाते थे और खाते हुए चलते हुए खाते यह खाने का बहुत ही ज़्यादा आनंद उठाते थे। छुटपन में अर्थात बचपन में हम शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। यहाँ लेखिका कहती हैं हम जब छोटे थे तो शिमला पर हमने घुड़सवारी की है और यह मौका लगभग सभी को मिल ही जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं, अर्थात हम पता नहीं क्यों घोड़ों को कुछ कम समझते हैं। हम उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। लेखिका यहाँ कहती हैं जो उनके ननिहाल के अर्थात उनके नाना के घर के जो घोड़े थे वो बहुत ही ज़्यादा हृष्ट पुष्ट अर्थात बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त और खूबसूरत घोड़े थे, लेकिन उनकी बात वह फिर कभी करना चाहेंगी, आज नहीं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जोखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर लेखिका बताती है शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, पहाड़ और ऊंचा चर्च, और चर्च की घंटियां जब बजती तो लेखिका को ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं भगवान उनसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं उन्हें, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। देखिए लेखिका कह रही है सामने सूर्यास्त होता रहता है, गुलाबी सुनहरी। जब शाम के समय सूर्यास्त जब होता है तो किस तरह की एक रोशनी आती है, कभी कभी लाल भी हो जाता है, कभी यह ऑरेंज कलर की भी ये हो जाती, कभी गुलाबी भी होती है, नीले आसमान में फैल रही हैं। दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी, अर्थात अंधेरा हो गया और फिर लाइट जल गई। रिज पर की रोशनी और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ भी उभरता हुआ कोलाहल, अर्थात कि रिज पर जो रौनक होती थी, मॉल और दुकानों में भी क्या चमक होती थी। जब रात हो जाती थी तो जाहिर सी बात है लोग लाइट जला लेते थे, और उस समय जब जगह जगह पर भीड़ इकट्ठा होती थी, जो कोलाहल, जो शोर शराबा, जो आवाज़ होती थी, उसमें उसकी कहना ही क्या है उसका। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के बारे में हम इस कहानी को इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।